हिमाचल कांग्रेस ने चुनावों से पहले एक प्रतिज्ञा पत्र जारी किया था और उसमें जो है 10 गारंटियां दी गई थी। ओपीएस का जो वायदा किया था उसे लागू किया जा चुका है, इसकी घोषणा हो चुकी है। अब 1500 रुपए देने की बात जो है उसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है और तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। आज जो कमेटी इसके लिए बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी और दूसरी बैठक उन्होंने आज ली है। किस तरीके से ये 1500 देने की बात जो महिलाओं को की जा रही है, किस तरीके से ये लागू होगी, आज की बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी। शांडिल जी, आज दूसरी बैठक जो है, क्योंकि ये प्रमुख वादा है, ओपीएस की तो बात कर चुके हैं मुख्यमंत्री, लागू करने का जो है वो ऐलान भी कर चुके हैं, 1500 रुपए देने की बात जो है वो की जा रही है। आज एक बैठक हुई है, क्या कुछ इसमें निर्णय लिए गए हैं, किस तरीके से महिलाओं को जो है ये राशि दी जाएगी? आज की महत्वपूर्ण बैठक थी, हमारी दूसरी बैठक थी। हम चाहते थे कि एक ऐसी योजनाबद्ध तरीके से काम हो जिसमें हमने वादे किए हैं, खासकर जो पात्र महिलाएं लगभग 10 लाख के करीब उनकी संख्या बनती है, उनको दिए जाए और लगभग 1895 करोड़ का ये अतिरिक्त भार आएगा हमारे फाइनेंशियल एक्सचेकर पे। और वो वित्तीय भार एक वर्ष के लिए लगभग 1895 करोड़ है अनुमानित राशि। तो वो इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हम उन सब महिलाओं को जो या तो आंगनवाड़ी वर्कर हैं या आशा वर्कर हैं या जिनके घर में कोई किसी भी प्रकार की पेंशन, चाहे वो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, चाहे आर्मी के रिटायर्ड पुरुष सैनिक हैं, चाहे कोई और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाला लाभार्थी हो, उनको आउट करके जो महिलाओं की संख्या लगभग बनती है 10 लाख से थोड़ी सी ज्यादा, और इसे वित्तीय भार तकरीबन 1895 करोड़ का बनता है, जो हमने आज मीटिंग में जो हमने कैलकुलेट किया है। सर, इसमें बात हो रही है कि अगर एक परिवार में यानी कि महिला ही उसकी जो है मुखिया है और उसकी 2 बेटियां हैं, वो आईआरडीपी में भी आती हैं, बीपीएल में भी आते हैं, तो क्या उसमें तीनों ही महिलाओं को, चाहे वो बेटियां हैं और फिर चाहे महिलाएं, उन तीनों को 1500 रुपए मिलेंगे या केवल परिवार की एक महिला को 1500 रुपए मिलेंगे? देखिए, ये प्रश्न तो बड़ा जटिल है और है भी रेलेवेंट। हो सकता है कि किसी परिवार में इस प्रकार की हालात हों जिसमें वो एप्लीकेबल कैटेगरी में 2 या 1 से ज़्यादा कोई महिला आ जाए, तो उन सब महिलाओं को भी हम इस दायरे में लाएंगे, उनको पेमेंट किया जाएगा। सर, एक जो पहले जो पेंशन आपने भी बात की थी कि जो है कईयों को 1200 ही पेंशन मिलती है महिलाओं को, तो क्या अब सब महिलाओं को जो कोई और योजना से भी पेंशन ले रही है उसकी 1500 से कम है, तो क्या अब सभी को इक्विवेलेंट दी जाएगी, यानी कि मिनिमम पेंशन अब 1500 रुपए कर दी जाएगी? हमारा प्रयास है और ये मैंने समिति के सभी सदस्यों से बात की है, जितने और अफसर साहबान थे, सभी सीनियर अफसर ने बात कही है कि अगर हम इसे अक्रॉस द बोर्ड एक समानांतर राशि दे रहे हैं, अगर 1500 महिलाओं को सम्मान निधि दी जा रही, तो वो जो इससे कम राशि किसको मिल रही हो उसे भी 1500 बना दिया जाए। इस पे पूरा सहमति बन गई और हम उनको सबको 1500 ही देंगे। कल सर मुख्यमंत्री का बयान आया था कि प्रदेश पर कर्ज इतना ज्यादा छोड़ के गई है पूर्व की सरकारें कि 4 साल लग जाएंगे इस कर्ज से निपटते हुए, और जो है आर्थिक बदहाली के दौर से प्रदेश जो है वो जूझ रहा है। ऐसे में 1500 रुपए सर किस तरीके से दिए जाएंगे, किस तरीके से रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जाएगी, ऐसा क्या किया जाएगा कि पैसा जो है वो स्टेट को आएगा? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। माननीय मुख्यमंत्री ने कल ही नहीं, हर एक सभा में बात कही है कि हमें बहुत बड़ा कर्ज अदा करना है, तो 75,000 करोड़ है। वो उसके बाद जो एडीए की और दूसरी हमारी अदायगी है लगभग वो भी है, लगभग 1100 करोड़ का कर्ज वो भी है। इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने की जो स्कीम बनाई है वो 1 आध साल में ना हो, अगले 2, 3, 4 वर्षों में पूरी होगी। और ये चरणबद्ध तरीके से हम चाहते हैं अपने पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा सब्जी फल फूल उसके क्षेत्र में हो, चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जो छोटे यूनिट करें, जैसे हमारे इस क्षेत्र में हमें ऐसी प्रकार का काम करना चाहिए जो हमारी एनवायरनमेंट की सुरक्षा रखे। फॉर एग्जाम्पल, कल ही जैसे आपने देखा आपकी गाड़ियाँ चल रही, तो मैंने इस पर लगभग आधा घंटा लगाया देखने में क्या इसकी कौन कौन से देश में चलिए, अमेरिका ने इसको बहुत लाइक किया है। तो जो ये गाड़ियों का है, इसका
1 किलोमीटर सिर्फ 10 पैसे का खर्च है। तो हम अगर इसको धीरे धीरे अपना रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें काफी जनसंख्या में काफी मात्रा में हमारे पास धन बचेगा। इसके अलावा जो दूसरा धन बचाने की तरीका है, हम लोगों को अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने होंगे। पर्यटन को, यहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक जो हमारे पास इतनी बड़ी एक धरोहर दे रखी है, उसका फायदा उठाना है। और वो तभी उठाएंगे जब इसको हम ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल वे में ट्रेनिंग देंगे अपने ड्राइवरों को, अपने गाइड्स को, अपने कुक्स को, और अधोसंरचना में विस्तार की तरफ धन आवंटित कराएंगे। अधोसंरचना विस्तार से मेरा मतलब, एक तो सड़कें ठीक हों, एक हम बच्चों को जो स्टार्टअप फंड दिया है, गांव के ग्रामीण को दिखाने के लिए उनको कम से कम कुछ धनराशि दी जाए, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, और वो अच्छे अच्छे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप के कमरे बनाए, 2-2, 3-3, 4-4 गेस्ट रूम बनाए, और उससे भी हमारे जैसे और देशों में और लोगों ने फायदा उठाया अपने धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन का, हमारा प्रदेश भी उठा सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास और बहुत सी चीजें, फल और सब्जियों का उत्पादन होता है। ऊपर क्षेत्रों में सेब होते हैं, सोलन के मिड क्षेत्रों में हमारे पास मटर, टमाटर, और नीचे के क्षेत्रों में अदरक, लहसुन होते हैं। इन सबको फूड प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम की श्रृंखला से हम अगर लेस करेंगे तो हमारा, मैं समझता हूँ, जो कॉस्ट एस्केलेशन है ऊपर जाएगा। और जब हम इन सब चीज़ों में वृद्धि करेंगे तो आय में अपने आप वृद्धि होगी। यही हमारे कुछ एक एरियाज हैं, और इनमें हम अपनी आय के साधन को बढ़ाएं और लोगों को सुविधाएं देने में सक्षम हो सकें।